अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में r x कॉमा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो ये आपको बताना है। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, स्वतुल्य बताना है, सममित बताना है और क्या बताना है, संक्रामक है कि नहीं, आपको ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि आपको दिया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि आपको n दे दिया गया है, n का मान कह रहा है निकालिए। तो n का मान कैसे निकालेंगे, देखिए n मतलब क्या होता है जी, प्राकृतिक संख्या। n मतलब प्राकृतिक संख्या होता है। n मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। यानी कि समझिए n मतलब प्राकृतिक संख्या में तो बहुत सारी संख्या आ जाएंगी, 1 से लेकर अनंत तक आ जाएंगी। ठीक है, अब इससे हमको क्या बनाना है, एक r बनाना है। क्या बनाना है, r बनाना है, जिसका मान आपको दिया गया है कि एक x कॉमा y दिया गया है, x कॉमा y दिया गया है। ठीक है, और इससे एक समीकरण y प्लस 5 दिया गया है। ठीक है, और बोल रहा है ना कि प्राकृतिक संख्या लीजिए लेकिन वो क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, ये आपसे बोल दिया गया है। तो प्राकृतिक संख्या हमको लेना तो है लेकिन 1 2 3 और 4 लेना है, 4 नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि बोला है कि 4 से छोटा रखिए। यानी कि हमको x बराबर हमको क्या रखना होगा, 1 रखना होगा, 2 रखना होगा और 3 रखना होगा। तो चलिए रखते हैं। y बराबर क्या दिया है, y बराबर x प्लस 5 दिया है। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा काट देते हैं। y बराबर देखिए तो आपको दिया है y बराबर x प्लस 5, तो y बराबर x प्लस 5 हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 रख देंगे तो 1 प्लस 5 यानी कि 6। यानी कि हमारा r बनकर एक तैयार हो गया कि अगर हम 1 रखते हैं तो x का मान, तो y का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब चलिए 2 रखते हैं तो y बराबर x के जगह पर 2 रखिए तो 2 अब प्लस 5 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। यानी कि 2 रखेंगे तो क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब 3 रख कर देखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 अब प्लस 5 यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि x का मान 3 रखे तो y का मान क्या आया, 8। यानी x के जगह पर 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ गया जी, 8 आ गया। मतलब हम लोग नेचुरल नंबर से रियल नंबर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, कैसे, इस समीकरण के मदद से। और x का मान 1 से 3 तक क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 4 से छोटा होना चाहिए, इसलिए हम लोग x का मान 1 2 और 3 रखे। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए जब ये बन गया तो अब आपको बताना है कि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो चलिए स्वतुल्य की बात करें तो स्वतुल्य मतलब हम आपको बता दिए हैं कि डबलिंग होता है। स्वतुल्य मतलब क्या जी, डबलिंग। देखिए कि कहीं यहाँ डबल डबल दिख रहा है, यानी कि 1 है तो 1 कॉमा 1 जैसा है, नहीं है। 2 तो 2 कॉमा 2 जैसा है, 3 कॉमा 3 जैसा है। यानी कि कहने का मतलब a कॉमा a जैसा बिलोंग कर रहा है r में, तो नहीं कर रहा है बिलोंग। तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है तो स्वतुल्य नहीं है। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं है। आ रहा है बात समझ में आया कि नहीं जी, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं सममित का। स्वतुल्य समझ में आया, स्वतुल्य मतलब होता है डबलिंग, डबल होना चाहिए। जैसे डबल कहने का मतलब कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, जुड़वा होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह दिए कि a कॉमा a जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है r में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सममित। सममित मतलब क्या होता है जी, उल्टा होता है। सममित मतलब उल्टा, बहुत बढ़िया। उल्टा कहने का मतलब कि अगर 1 कॉमा 2 दिख रहा है तो इसका उल्टा यानी 2 कॉमा 1 भी दिखना चाहिए। तो क्या यहाँ दिख रहा है 1 कॉमा 6, 6 कॉमा 1 दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है। 2 कॉमा 7 दिख रहा है, लेकिन 7 कॉमा 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इन तीनों में 7 कॉमा 2 नहीं ना दिख रहा है।
वैसे 3,8 दिया, तो क्या इसका उल्टा 8,3 दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि उल्टा का बात किया जाए तो उल्टा दिख नहीं रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि अगर 1,6 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा यानी 6,1 बिलोंग नहीं कर रहा है आर में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी जैसा तो बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, लेकिन इसका उल्टा यानी कि बी कॉमा ए जैसा बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें? आर में। इसलिए यह सममित नहीं है, सममित नहीं है, यानी कि उल्टा नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब बात करेंगे संक्रामक की। क्या बात करेंगे? संक्रामक की बात करा जाए तो संक्रामक में क्या होता है? संक्रामक में हम रिजल्ट देखते हैं। संक्रामक में क्या देखते हैं? रिजल्ट की बात करते हैं। संक्रामक रिजल्ट कहने का मतलब ये हुआ कि 1,2 है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो 2 से गाड़ी स्टार्ट होगी और 3 पर जाएगी, और ये 2 और 2 सेम होना चाहिए, यही हम बताए थे। तो रिजल्ट कहने का मतलब कि अगर 1,6 देखिए तो 1,6 दिख रहा है आपको, तो चलिए 1,6 दिख गया। क्या गाड़ी 6 से कहीं स्टार्ट हो रहा है? देखिए कहीं 6 से गाड़ी स्टार्ट हो रहा है? नहीं स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यही नहीं सेम है, तो कहाँ से ये संक्रामक होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ए कॉमा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कॉमा, लेकिन देखिए 1,6 है तो 6 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 2,7 7 से स्टार्ट होना चाहिए, 3,8 फिर 8 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ए कॉमा बी बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन बी कॉमा सी ये बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट ए कॉमा सी जो होगा वो भी बिलोंग आर से नहीं करेगा, अतः यह संक्रामक नहीं है। अतः क्या? यह संक्रामक नहीं है। आया बात समझ में? यानी कि ये दूसरा क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये क्या है? संक्रामक नहीं है। चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर बराबर x, y, y भाज्य है x से, मतलब कि y क्या है? भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, देखिए जी, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। ये तीसरा जो है क्या दिया है? बोल रहा है कि एक समुच्चय, मतलब कि ए का मान दिया है 1 2 3 4 5 6, यही तो दिया है। ठीक है, दे दिया गया है। बोल रहा है कि आर जो है, आर आप इससे बनाइए कुछ ऐसा, x, y जैसा बनाइए। और ये बोल रहा है ना कि y जो है भाज्य है। y क्या है? भाज्य है x से, यानी कि x से जो है विभाजित है। x से क्या है? भाज्य, मतलब y भाज्य है x से, यानी कि y में अगर हम x से भाग दे तो क्या हो? पूरी उसमें भाग लग जाए। आ रहा है बात समझ में? द्वारा परिभाषित संबंध आर बताइए। आर, ठीक है, तो ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, और समीकरण आपको बनाकर न दे, यहाँ पर जैसे तीसरा क्वेश्चन हम लोग, दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल किए तो यहाँ y बराबर x प्लस 5 दिया था। तो ऐसा समीकरण इसमें नहीं दिया है कि आप क्या करेंगे, मतलब कुछ हल करेंगे। तो ऐसा जब नहीं दिया रहता है तो आप a लिखेंगे। a क्या दिया है? 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। ठीक है, तो एक a दे दिया और एक a लिख लेंगे। क्या करेंगे? और एक a लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो दोनों एक लिख लिए।
अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कुछ इस प्रकार से होता है इसका कि अगर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो वो लिखा जाता है 1,1। ठीक, उसके बाद 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1,2। वैसे ही 1 का 3 में करेंगे तो 1,3, 1,4, 1,5। ठीक है, 1,6। ठीक है, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, फिर 2 को उठाएंगे, 2 का सब में गुणा करेंगे तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6 ऐसे लिख लेंगे। फिर 3 का उठाएंगे तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5। ठीक है, 3,6 ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? ऐसे लिखते लिखते यहाँ 6 तक आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लोग लिख दिए। अब जो है लिखने के बाद अब हमसे क्या कहा है कि जो y वाला है, आपको एक कंडीशन दिया है, y जो है x से क्या है, भाज्य है। y जो है क्या है, भाज्य है। किस से, x से। तो देखिए x से भाज्य है, यानी कि y जो है कटना चाहिए x से। तो देखिए ये जो पहला वाला है इसको हम लोग x कहते हैं, दूसरा वाला y कहते हैं। तो देखिए ये y जो है x से भाग लग जाएगा कि नहीं, 1 में x से भाग लग जाएगा ना, तो हाँ, तो यानी कि ये 1,1 हो गया। अच्छा, 2 में 1 से भाग देंगे तो 1, 2, 2 कट जाएगा। वैसे ही 1,3 हो जाएगा, 1,4 भी हो जाएगा, 1,5 भी हो जाएगा और 1,6 हो जाएगा, क्योंकि y में x से भाग चला जा रहा है। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? अब देखिए वैसे ही अब हम अगला देखेंगे, जैसे 2 को देखेंगे तो 2 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 एकम 2 कट जाएगा। ऐसे ही 2, 2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही 2, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 में 2 से भाग लग जा रहा है। तो ऐसा ही लेना है जिसमें y में x से क्या लग जाए, भाग लग जाए। जैसे ये y है, x है, तो x में 2 से भाग लग जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 2,6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3,3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3,6 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, फिर 5,5 हो जाएगा, 6,6। देखिए ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। देखिए सभी y में x से भाग देंगे तो भाग क्या हो जाएगा, लग जाएगा। आ रहा है बात समझ में? यानी कि लग गया कि नहीं जी? ठीक है, तो देखिए यही हमको क्या करना था, छाटना था। y जो है x से क्या है, भाज्य है। अब हमको इसमें बताना है कि स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य यानी कि डबलिंग खोजिए। डबलिंग कहाँ है? डबलिंग मतलब कि 1,1 जैसा तो बिलोंग कर ही रहा है, तो 1,1 बिलोंग कर रहा है R में, यानी कि स्वतुल्य है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? अच्छा, सममित है। सममित मतलब उल्टा होता है। सममित मतलब उल्टा। एक बात बताइए, डबलिंग जैसे 1,1 मिला, ठीक है, 2,2, 4,4, फिर 5,5, 6,6 ऐसे बहुत सारे मिले, इसलिए हम लोग क्या बोले कि स्वतुल्य है। उल्टा मिल रहा है कि नहीं? सममित के लिए उल्टा 1,2 मिला तो क्या 2,1 मिला? नहीं मिल रहा है। अच्छा, कोई सा भी लीजिए, 2, 4 मिला तो 4,2 मिला? नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब कि अगर हम कोई सा भी ले रहे हैं A, B, वो तो मिल जा रहा है, लेकिन इसका उल्टा B, A ले रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है। यानी कि यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। आया बात समझ में? अच्छा, संक्रामक का बात करें। संक्रामक मतलब कि रिजल्ट का बात करें। रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट में देखिए कि रिजल्ट में क्या होगा। क्या आपको दिख रहा है 1,2? ठीक है, दिख रहा है। क्या अब गाड़ी कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। 2 से स्टार्ट होकर देखिए कौन कौन सी गाड़ी गई है। 2,2 आई है, 2,4 आई है, 2,6 आई है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें से कोई सा भी ले लीजिए। तो 2,4 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2,4 ले लिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? 1,4 होगा। 1,4। तो बताइए ये बिलोंग कर रहा है R में। देखिए 1,4 कहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है। अतः क्या है? संक्रामक
है, अतः संक्रामक है। ठीक है, आया बात समझ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं इसका। सॉरी 3 नंबर तो हो गया ना, ये अभी जो किए हम लोग क्या किए 3 नंबर। चौथा करते हैं, इसका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है।